ओम शांति। आइए सुनते हैं 14 जून 2022 के मुरली से मुख्य बातें। ज्ञान दांस वाले महावाक्य है, तुम बच्चों का भी दादी की मिल्कियत पर हक है। वह है निराकार, स्वर्ग की स्थापना कराते हैं, नॉलेजफुल है। अज्ञानी मनुष्य थोड़ी सी बीमारी आने पर रड़ी मारते। तुम बच्चे खुश होते हो क्योंकि समझते हो यह भी पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। तुम संगम पर खड़े हो, दूसरा कोई संगम पर नहीं है। यह संगम में बच्चे और बाप का कल्याणकारी मेला है। अभी यह राजधानी स्थापना हो रही है। जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। एक एक जन्म ड्रामा अनुसार कुछ न कुछ कला कम होती है। अभी है चढ़ने की बात। सतगुरु के रूप में बाबा के राय है, 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ो। अधूरा नहीं, बलि चढ़ना अर्थात बाप का बन जाना। तुमने भक्ति बहुत की है, अब भक्ति की रात पूरी हो, प्रभात हो रही है। प्रभात में ही बाप को याद करना है। भक्ति के बाद हमको भगवान जरूर मिलना है, क्योंकि भक्तों को सद्गति देना भगवान का ही काम है। कोई बीमार पड़ते हैं तो ऐसे नहीं समझो ईश्वरीय संतान को यह भोगना क्यों होती है। हर एक को अपना हिसाब किताब तो भोगना ही पड़ेगा। इस जन्म में भी किए हुए पाप अगर नहीं सुनाएंगे तो अंदर वृद्धि को पाते रहेंगे। बदला देने से फिर वह वृद्धि नहीं होगी। आगे जन्म के पाप करते जाते हैं याद के बल से। याद में बैठने से ही वर्षा मिलता है सुख शांति पवित्रता का। निरोगी काया या बड़ी आयु भी मिलती है सिर्फ याद से। जहाँ लगाव होगा वहाँ बुद्धि जाएगी, मन भागेगा। इसलिए सब जिम्मेवारियाँ बाप को अर्पण कर ट्रस्टी व निमित्त बनकर संभालो तो लगाव मुक्त बन जाएंगे। शिक्षक के रूप में बाबा की शिक्षाएं, जो पास्ट हुआ वो ड्रामा। अब यह ड्रामा पूरा होता है, हम घर जाएंगे, फिर नए सिर पाठ शुरू होगा। वास्तव में ओम शांति कहने की भी जरूरत नहीं है। ओम शांति अर्थात हम आत्मा का स्वधर्म शांत है। सतयुग में भक्ति की दरकार ही नहीं, भक्ति के बाद ही भगवान मिलता है। यहाँ भगवान को याद करते हैं क्योंकि दुखी है। भक्ति ज्ञान और बाद में वैराग्य। वैराग्य अर्थात पुरानी दुनिया, पुराने संबंध आदि से वैराग्य। वेद शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़ना, जप तप आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग है। यह भगवान को पाने का सच्चा मार्ग नहीं है। सच्चा मार्ग तो भगवान खुद आकर सिखलाते हैं। ज्ञानेश्वर अर्थात ईश्वर में ज्ञान है। इसको कहते हैं रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज, गॉड फादरली नॉलेज। तुम भी गॉड फादरली स्टूडेंट्स हो। तुम स्टूडेंट्स भी हो, बच्चे भी हो। बच्चों को दादे से वर्षा मिलता है। जो भी कुंभ के मेले आदि लगते हैं उनसे कोई प्राप्ति नहीं है। सच्चा कुंभ का मेला कहा जाता है संगम को। सोचते हैं कुमारी में क्या पाप हुआ होगा, परंतु यह तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। बाप ही दुर्गति से निकाल सदगति करते हैं। वही क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है। पतित दुनिया में सभी को पावन बनाते हैं तो मुख्य हुआ ना। बाबा को अपना पूरा पोता मेल भी भेजे, तब बाबा राय दे सकते हैं। ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। एक एक की दिल की बाबा बैठ जानेंगे नहीं। यहाँ देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझना है। तुम बलि चढ़ते हो अर्थात बाप का बनते हो। जो अधूरे बलि चढ़ते हैं तो मिलता भी अधूरा है। ब्रह्मा बाबा ने भी जो कुछ था बलि चढ़ा दिया। जो इतने सब बलि चढ़ते हैं उनको 21 जन्मों की प्राप्ति होती है। जीव घाटी को महापापी कहा जाता है। आत्मा अपने शरीर का घात करे यह तो अच्छा नहीं है। रूहानी मिलिट्री के प्रति सर्विस के लिए राय है,
जो सर्विस बहुत करते हैं समझ सकते हैं हम उच्च नंबर में जाऊंगा। तुम श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करते हो, सारे कुल को पावन बनाना है, सेल्वेस कर ऊपर ले आना है। तुम सेल्वेशन आर्मी हो। वरदान, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले सर्व लगाओ मुक्त भव। स्लोगन, विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते हैं, इसलिए विघ्नों से डरो मत। ओम शांति। नए व्यूअर्स के प्रति अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सेवा के वृद्धि में सहायता करें।